हम पहुंचे हैं सिंगूर। देखिए दीदी, इतना बड़ा फैक्ट्री को सत्यानाश कर दिया। हालात कैसे हैं? सिंगूर का हालात बहुत गंभीर है। और कुछ नहीं मिलेगा इधर। ये जो जमीन है पूरा पत्थर से भरा है और कुछ नहीं है, जंगल और पत्थर। हाँ। इधर कभी भी खेती बाड़ी नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो बीजेपी का अभी राज चल रहा है। तो फिर अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से जो आपको सुन रही है? एक और फैक्ट्री चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं सिंगूर, वो जगह जहां से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक विशेष जगह बनाई। जिस सिंगूर की मिट्टी का मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, आखिरकार उस सिंगूर की जमीनी हकीकत क्या है? मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी ने यहीं से आंदोलन की शुरुआत की थी किसानों के मुद्दों के साथ में। आखिरकार 2006 से लेकर 2021 तक क्या कुछ बदला, यही सब जानकारी हम आपको सिंगूर में बंगाल चले हम में देंगे। यहाँ किसानों की भी जमीन गई थी। अच्छा अच्छा, ये किसान वही है। ये गोपाल नगर गांव है। गोपाल नगर गांव सिंगूर में है। यहाँ के किसानों की जमीन भी अधिग्रहण की गई थी। और अब मौजूदा हालात यहाँ के किसानों की कैसी है? क्या नाम है आपका? आपका गणेश बंगाल। गणेश बंगाल। तो कितनी जमीन आपकी गई थी 2006 में कार प्लांट के लिए? हमारा प्राय 2 बीघा। 2 बीघा जमीन आपकी मर्जी से गई थी या जबरदस्ती गई थी? नहीं, हम इच्छुक में दिया है। अच्छा। फैक्ट्री करने के लिए। हाँ। ये हमारा लड़का है, उसको काम के लिए दिया है। शुद्ध हमारा लड़का के लिए के नहीं, भारत का आदमी के लिए हम लोग दिया है। क्या कर रहे हैं अब उस जमीन पर आप लोग? अब कुछ नहीं करता है। जमीन तो जंगल है, वो क्या करेगा उसमें? अब आखिरकार आप लोग के लिए ममता दीदी क्या कर रही हैं? कुछ वो बोलता है हम सब आदमी को जमीन आपस कर दिया, भेज दिया। हाँ, जमीन में चाष होता है, वो झूठ बोलता है। तो फिर अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से जो आपको सुन रही है? एक और फैक्ट्री चाहिए हम लोग का। फैक्ट्री चाहिए। हाँ, फैक्ट्री चाहिए। इतना आदमी जो लड़का लड़की जो काम करता है, इससे लिखा पढ़ा सीखता है, उसका नौकरी चाहिए। तो ये स्थिति है इन किसानों की जो कि सिंगूर में जिनके नाम पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन आप देखिए टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, यही सब इनको बेचना है और इसी से अपना गुजारा करना है। आगे बढ़ते हैं कुछ और किसानों के पास। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है मंटू। मंटू, क्या चल रहा है अभी सिंगूर में? अभी सिंगूर में तो बहुत बुरा हाल है एकदम। हम लोग कैसे 10 रुपये कमाएगा वही सोच रहे हैं हर रोज। आपके घर की भी जमीन गई थी क्या? हाँ, जमीन गए तो हमारा 6 काठा था। अच्छा, 6 काठा था। हम लोग भी नगरी पर आया था, काम कर रहा था। तो ममता दीदी तो माँ माटी मानुष का नारा देती हैं। वो तो पहले मेरा सवाल है, जब वोट का टाइम, जब उस टाइम आया था, एक बार ही आया था। जब वो इलेक्शन का बाद गया, अभी एक बार भी इधर नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब टाटा को इधर से भागा कर चला गया, फिर उसका बाद क्यों नहीं आया? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अभी एक दिन आके देखा? नहीं देखा, कभी नहीं आया। आप लोगों ने तो आंदोलन में उनका बड़ा समर्थन किया था। हम लोग उस टाइम पे वो बहुत उम्मीद दिखाया था। उसके बाद में हम लोग भी ऐसा हो गया था, हाँ कुछ आएगा, नया कुछ आएगा, ऐसा सोच के उसको क्या उम्मीद दिखाई थी ममता दीदी ने? उम्मीद लेके आया था ये इससे बड़ा कंपनी लेके आएगा, इधर उधर कंपनी, ये सिंगूर को बहुत आगे लेके जाएगा। ऐसा बहुत कुछ हम लोग, इतना तो डिटेल्स में हम लोग नहीं बता सकता।
अभी लोग अभी उधर देखो, अभी पत्थर के सिवा और हम कुछ चलेंगे, नहीं है। अभी उधर चलेंगे, आप ले चलेंगे हमें? हाँ, आप क्यों नहीं लेके, पत्थर के सिवा और कुछ नहीं है। थोड़ा हमें हम दिखाइएगा वहाँ ले चलकर। चलिए अभी हम इनके साथ चलेंगे। क्या नाम बताया था आपने? मोन्टू। मोन्टू। मोन्टू, आज आप हमारे साथ हमें उस जमीन पर लेकर चलिए और हम दिखाएंगे लोगों की उस जमीन की मौजूदा स्थिति क्या है। चलो, उधर पूरा शसान है और कुछ नहीं है। हाँ ए, वो- दादा उधर अभी बड़ा बड़ा स्नैक मिलेगा। क्या नाम है आपका? इधर आइए, आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुनिमल बंगाल है। अच्छा, क्या करते हैं आप अभी? आगे दुकान कर रहा हूँ। सिंगूर ने ममता बनर्जी को तो मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ से आंदोलन शुरू किया था, बहुत उम्मीद देख आप लोगों ने समर्थन किया था, तो अभी सिंगूर के हालात कैसे हैं? सिंगूर का तो है ही, उसके साथ वेस्ट बंगाल के हालत बहुत गंभीर है। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री नहीं होता काम का जाएगा नहीं है, काम नहीं मिल रहा है। इस जमीन का नहीं, सिंगूर ने लोकसभा में रिजल्ट दे दिया ममता बनर्जी को। क्या दे दिया? लोकसभा में तो सिंगूर विधानसभा हार है टीएमसी का, हाँ, तो रिजल्ट तो दे दिया, विधानसभा भी ऐसा ही होगा। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों ममता बनर्जी से, क्या कारण है? अरे कारण काम नहीं है, इसीलिए गुस्सा है। जो इंडस्ट्री जो हुआ था वो बंद हो गया, उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, फिर से कुछ भी नहीं करना चाहिए उस जमीन में। देखिए, ये गोपाल नगर है गांव का नाम, और यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनसा चंद्र साहना। आप क्या करते हैं? हम एक छोटा कंपनी में नौकरी करते हैं। जमीन की क्या स्थिति है यहाँ सिंगूर में? जमीन में क्या करेगा, जमीन लेके क्या करेगा? जमीन में अब कुछ होता है? जो होता है सब अपना पैसा से करना पड़ता है। अभी खेती में क्या है, हम लोग उस टाइम में चाहते थे इधर एक फैक्ट्री बनेगा तो हम लोग को काम मिलेगा, तो हम लोग इसीलिए मैंने बिना सोच के उसको जमीन दे दिया था। 4000, 1000, 2000 रुपया में एक काटा जमीन मिल जाता था। इसलिए जमीन लेके क्या करेगा? हमारा पिताजी तो उसी में काम करता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे, महीना में 10 दिन खाना मिलता है, बाकी 20 दिन भूखा रहना पड़ता राशन कार्ड नहीं मिला आपको? है। नहीं मिला। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। सिंगूर की ये वही जमीन है जिसको लेकर सबसे बड़ा विवाद हुआ था और ममता बनर्जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। यहां पर एक कार फैक्ट्री आई थी, 900 एकड़ से ज्यादा जमीन तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने अधिग्रहित की थी। तो देखिए, जमीन ऐसी है जिस हालत में है, इस तरह के पत्थर वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन पत्थरों के बीच में क्या खेती हो पाएगी ये समझना बड़ा मुश्किल है। और ये जो जमीन है, इस जमीन पर अब वो खेती नहीं कर सकते। किसी की 2 बीघा जमीन, किसी की 7 बीघा जमीन, किसी की 10 बीघा जमीन, इस तरह से जमीनें गई। वापसी का ऐलान तो हो गया, लेकिन उनके पास यह अधिकार भी नहीं कि जमीन को बेच पाए। कैसे यहाँ पर कोई ये चयन करेगा कि जमीन मेरी है? यहाँ पर आप देखिए, ये मंटो हैं। ये देखो, पत्थर के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा इधर। ये जो जमीन है पूरा पत्थर से भरा है और कुछ नहीं है, जंगल और पत्थर। हाँ। इधर कभी भी खेती बाड़ी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार ये कुदाल चला के दिखाइए। क्योंकि ये खेती बाड़ी का ये जमीन लायक नहीं है। कुदाल चल पाएगी इस जमीन पर? नहीं, अब देखो, ये पत्थर का सिवा कुछ नहीं है। हाँ। यहाँ पर तो अगर हम कुदाल, देखिए पत्थर ही पत्थर है। यहाँ कोई आपको जमीन नाम की चीज नहीं दिखाई देगी। अब इन पत्थरों को कैसे हटाया जाए? सरकार यहाँ पत्थर हटाने के लिए, काम करने के लिए, मदद करने के लिए वादा तो करती है, लेकिन कितने किसानों के पत्थर इस तरह से हटाएगी? किसान खुद से पत्थर हटा रहे हैं, लेकिन अब इस कंक्रीट वाली जगह पर खेती कैसे होगी? सिंगूर की इस मिट्टी से जो माँ माटी मानुष का नारा निकला था, ममता बनर्जी को सत्ता तक तो पहुंचा दिया, लेकिन इन किसानों की जमीन और इन किसानों का जीवन कुछ इन पत्थर की तरह हो गया है कि क्या करे किसान, क्या करेगा? चलते हैं सिंगूर के कुछ और इलाकों में। नमस्कार दीदी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग बेराबेरी जीपी से आ रही है। बेराबेरी, ये सिंगूर का ही गांव है ना? है। आप लोग सब सिंगूर में रहते हैं? अच्छा, ठीक है। अभी जब इलेक्शन आ रहा है, वोट आ रहे हैं, तो आप लोग के मुद्दे क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? महिलाएं क्या चाह रही हैं यहाँ पर?
हम महिलाएं चाह रहा है कि जो भी सरकार आएगा से तृणमूल सरकार आएगा बा बीजेपी सरकार जो भी आएगा, तो हम जो महिला है उसको सुरक्षित माने हम बाहर पर जब जाएगा घर से हमारे बाहर पढ़ना पड़ेगा तो हमारा मतलब सुरक्षित रहे। মানে মহিলা এখনো সুরক্ষিত নয়, সেই अच्छा, थोड़ा सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। महसूस नहीं करते, तो इस डर को हटाने के लिए आप बताइए। हम लोग साइकिल लेकर जाता है तो बाइक ने क्या है बोले এইভাবে আর কি পিঠে হাত দিয়ে ওটা কথা বলে হ্যাঁ छेड़खानी करते हैं। करते हैं। यहाँ का पुलिस स्टेशन कौन सा है? सिंगूर। सिंगूर। तो सिंगूर पुलिस यहाँ कभी आपको पेट्रोलिंग करते दिखती है घूमते हुए सड़क पर? हम जब यहाँ से जाते हैं तब तक नहीं हमने देखा। पेट्रोलिंग नहीं करती। देखिए, ये बंगाल की बेटियां हैं, साइकिल चलाती हैं, सर्वे करती हैं, गांव-गांव में जाती हैं, लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं सिंगूर में, क्योंकि ये जो पूरा प्लांट का एरिया था, इन सड़कों से जब ये गुजरती हैं, चारों तरफ कोई आबादी नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं। लोग यहाँ पर आकर जो शरारती तत्व होते हैं, शराब पीते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। इनसे इन बेटियों के मन में डर पैदा होता है। तो सिंगूर की एक तस्वीर यह भी है। बंगाल की बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हर किसी को लेनी चाहिए, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की पुलिस को। आगे बढ़ते हैं सिंगूर के कुछ और इलाकों में। देखिए, लगातार सिंगूर में हम घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या गाड़ी का नाम क्या है ये? इसका नाम है मोटर वैन। मोटर वैन। तो इस बार किसको सवारी कराने वाले हैं आप लोग बंगाल में? सरकार किसकी, कौन पसंद है? अभी मोदी को होना चाहिए। क्यों? देखिए दीदी, इतना बड़ा फैक्ट्री को सत्यानाश कर दिया। अब यहाँ की जनता, सिंगूर की जनता क्या कह रही है? पहले वो लोग सोचा था कि दीदी अच्छा करेगा, अभी जो कर रहे हैं ना वो तो पूरा सत्यानाश कर दिया। देखिए ना ये सब क्या है, फैक्ट्री तो पूरा बन गया था। 2 बार आपका वो आया था, वो जो मंत्री है उसका क्या नाम है, लोकेट चढ़ा जी, सांसद जो है। हाँ, वो बोल रहा कि यहाँ फैक्ट्री बनाएगा तो हम लोग को दिया अच्छा होगा। चलिए जाते हैं। दादा नमस्कार। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 2 पर मौजूद हूँ। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला यह हाईवे है और यह सिंगूर है। सिंगूर के इसी जगह पर कार प्लांट का गेट नंबर 1 हुआ करता था। ये तस्वीर वहां की है और ममता बनर्जी 2008 में इसी हाईवे पर गेट नंबर 1 के बाहर धरने पर बैठी थी और उन्होंने लगभग 26 दिन तक हड़ताल किया था। यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया था। कई दौर की सरकार के साथ उनकी बातचीत भी हुई थी। लेकिन अगर अब यहाँ की परिस्थिति आपको दिखाएं तो आपको इस पूरे इलाके में जो किसानों की जमीन है, यहाँ पर आपको सरिया दिखाई देगा, लोहे की सरिया, दीवार, कंक्रीट, जंगल, पेड़ पौधे, आपको ये तस्वीरें पूरी नजर आएंगी यहाँ पर। लेकिन ये सब खेती किसान कैसे इस जगह पर कर पाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या इनके सामने यह है कि इस जमीन को किसी को बेच भी नहीं सकते हैं। 21 के विधानसभा चुनाव में कौन 22 होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन अब चलते हैं, कुछ राजनीतिक हलचल आपको सिंगूर की दिखाते हैं। जय हिंद, वी लव इंडियन आर्मी। यहाँ पर पहली तस्वीर हमको दिखाई दे रही है, ये देशभक्ति की तस्वीरें सिंगूर में आपको दिखेंगी। जय हिंद। ये आपको सिंगूर के बाजार की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ये रास्ता जाता है सिंगूर नातुन बाजार, उस तरफ भी जाएंगे, लोगों का राजनीतिक मूड देखेंगे क्या चल रहा है। नमस्कार, क्या चा खावे? चा खाबे? आपने चा खावे? हाँ। अच्छा, तुम खाएगा? हाँ खाएगा, खिलाइए। हाँ, नो। दीजिए थोड़ी सी चाय ना, आपका ना छोड़, थोड़ा सा दीजिए। आप क्या करती हैं? आप किसको न्याय करेगा? और घर परिवार में यही घर है आपका? हाँ, एक घर। ये सरकार की तरफ से मिला है कि सरकार ने दिया है? हाँ, सरकार अच्छा। से देगा। तो चुनाव वोट में की होवे, दीदी या मोदी? दीदी है। हाँ। दीदी क्या बात है, क्या दीदी अच्छी है, दीदी देगा। ये तो नमक वाली चाय लग रही है थोड़ी सी। नमक है इसमें? अच्छा, अच्छी है। हाँ, अच्छी है। तुम पियो। चलिए, धन्यवाद आपको इस चाय के लिए चंपा जी।
वोट देने जरूर जाइएगा, ये आप लोग का अधिकार है। एक मिनट। नमस्कार, क्या नाम है आपका? देवाशीष पात्र। क्या है सिंगूर का मूड यहाँ पर? सिंगूर का मूड यहाँ पर तो बीजेपी का अभी राज चल रहा है सिंगूर में। अच्छा, यहाँ तो टीएमसी के विधायक है। टीएमसी पार्ट हो गया, उसका खत्म हो गया। इतना चोरी करने के बाद कोई कुछ रह सकता है यहाँ पर? दीदी चोरी करते हैं, भाईपो चोरी करते हैं। इतना चोरी करने के बाद अभी तो चोर डाकत का ये दल है ना। मतलब कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग ही तो न्यूज देते हैं, इतना चोरी कर रहे, घटला कर रहा है, इतना नरोदा सरोदा, ये साइकिल का चोरी, इतना रेशन चोरी। तो सिंगूर में क्या हुआ? सिंगूर में कुछ कामकाज हुआ 5 साल में? क्या हुआ है? खाली डेवलपमेंट, कुछ नहीं हुआ है। खाली नेता लोगों का पेट भरा है और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पेट भरा है? पेट भरा है, बहुत भर गया। अच्छा, अभी तो जाने वाला है, इसलिए जितना अच्छा है उतना ही भर रहा है। लॉटरी किस पार्टी की लगने वाली है? लॉटरी तो बीजेपी की लगने वाली है, लेकिन मैं दिल से सीपीएम का हूँ। अच्छा, हाँ। ये कैसे? आप हैं बाया बाजू के और बात कर रहे हैं दाहिना बाजू की। हम लोगों का ये टेक्निक है कि तृणमूल को हटाने के लिए बीजेपी को वोट देना पड़ेगा, फिर बीजेपी जाएगा तो फिर सीपीएम आएगा। अच्छा, आप फ्यूचर प्लानिंग कर हाँ, रहे हैं? फ्यूचर ये सब जो सीपीएम का आदमी है ना, सब सपोर्टर, वो सब अभी बीजेपी में चला गया। अच्छा, इसलिए तो यानी आप लोग को तो बाया बाजू कहा जाता है ना बंगाल में, लेफ्ट वालों को। तो बाया बाजू राइट विचारधारा के साथ जा रहे हैं। हाँ, उसको हटाने के लिए तो हम लोगों को तो इकट्ठा उस दल में जाना पड़ेगा। जी न्यूज दिल्ली से आए हैं हम लोग। नमस्कार दादा, बहुत पूरा आप चमका रहे हैं। हाँ, चमक रहा है। तो बंगाल चमका कि नहीं चमका 5 साल में? वो चमकाएगा तो बाटी। हाँ, चमकाएगा। अच्छा, कौन चमकेगा इधर? मालूम होता है बीजेपी चमकाएगा। बीजेपी चमकाएगा, क्यों? बीजेपी का हाल तो अच्छा है। बात अभी तो लोकसभा में तो ज्यादा सीट ले लिया। अच्छा, इसीलिए हम बोलता था। और दीदी वो फेल हो जाएगा। दीदी फेल क्यों? वो तो उसका शत्रु है, तो अधिकारी शुभेंद्र अधिकारी तो छोड़ दिया। हाँ, और तैनात कर देगा उसका पार्टी। अच्छा, हाँ। नाम क्या है आपका दादा? हमारा नाम चित्तरंजन कोले। चित्तरंजन जी की बात सुनिए। ये यहाँ पर फर्नीचर चमका रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं बंगाल में कौन चमकेगा। तो देखिए, सिंगूर आंदोलन ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों में सिलेबस में अपनी जगह बना ली है। ममता बनर्जी के इस आंदोलन के बारे में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। सिलेबस का यह हिस्सा है सिंगूर आंदोलन। लेकिन इस सिंगूर आंदोलन से सिंगूर को क्या मिला? क्या सिंगूर को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? सुबह से आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों की आवाज सुना रहे हैं। कुछ लोग और हैं, हम यहाँ एक जो इसका बाजार टाउन एरिया है सिंगूर का, हम उसमें मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोनी मोहन भट्टाचार्य। मोनी मोहन भट्टाचार्य जी, क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में शिक्षकता करता हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप जी। तो अब तो सिंगूर आंदोलन पढ़ाया जाता है स्कूलों में बंगाल में। हाँ हाँ। तो क्या फायदा दिखता है आपको? सिंगूर आंदोलन का कोई फायदा हुआ यहाँ पे आप लोगों को कि नुकसान हुआ? क्या हुआ? देखिए, एक्चुअली क्या बोलूँ तो नहीं, सच बोलिए, क्या बोले वो तो ठीक है, जो आप महसूस करते हो। अगर फैक्ट्री होता तो अच्छा होता, क्योंकि कर्म संस्थान जरूरी होता है। हर किसी लोग नौकरी करेंगे या सरकारी सर्विस करेंगे, ये तो जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमारा देश का प्रगति नहीं हो सकता। दादा नमस्कार, आप तो काफी समय से चुनाव देख रहे होंगे बंगाल में। क्या उम्र है आपकी? उम्र, एज हमारा हाँ। 74-5 होता है। 74। आप 74 साल के हैं। आपने तो बंगाल में बहुत सी सरकार देखी होगी। कांग्रेस की सरकार, बाया बाजू की सरकार, टीएमसी की सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार। तो जो तमाम सरकारें ये आती जाती रही, आप लोग के जीवन में किसने बदलाव लाया? क्या काम किया? हम लोग का अभी जो तृणमूल है
वो भी करने बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? आपने तो हमारी गाड़ी को बड़ा रास्ता दिखाया, इधर से जाइए उधर से जाइए। हमें बोला इधर गाड़ी नंदलाल नहीं जी। आएगा। हाँ, बैक यहाँ घुमाने का जगह भी नहीं है, इसलिए बोल रहा था आप। अच्छा ठीक है, हमारी गाड़ी को तो आपने सही रास्ता दिखा दिया, बंगाल को सही रास्ता कौन दिखाएगा? जो हमारा यहाँ पे अभी जो है ना, अभी ममता दीदी ने डिक्लेयर किया है ना, हाँ बेचाराम मरना जो है ना, हाँ, अच्छा है। अच्छा है। चलिए, तो आपके विधायक ने यहाँ पर कुछ काम किया सिंगूर से? विधायक यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है? यहाँ अरे पे दिखाई देते होंगे ऐसा। नहीं नहीं। सिंगूर के लोगों का सबसे बड़ा दर्द यहाँ से उद्योग का बाहर जाना है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या बंजर जमीन पर फसल न उग पाना है। लेकिन नेताओं का समय आ चुका है, क्योंकि चुनावी फसल काटने का यह दौर चल रहा है। सिंगूर की मौजूदा स्थिति देखकर वसीम बरेलवी की दो लाइनें याद आती हैं। कोई कहे इसको परिवर्तन, कोई सियासी चाल, भला मैं मानूं किसकी बात। सिंगूर की पूरी स्थिति यही है। इन्हीं दो लाइनों में पूरी स्थिति बयां हो जाती है। हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस आंदोलन का फायदा क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको परिवर्तन बता रहे हैं, बहुत से सारे लोग इसको सियासी चाल बता रहे हैं, लेकिन जनता भी समझने की कोशिश कर रही है कि उसका भला क्या हुआ। बंगाल चले हम में सिंगूर से आज के लिए इतना ही। कल आपसे पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में मुलाकात होगी। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.